हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद शिवा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो फीमेल्स होती हैं या जो गर्ल्स होती हैं, मैरिड गर्ल्स या अनमैरिड गर्ल्स, उनके अंदर ये थिंकिंग होती है या फिर वो ये सोचती हैं जब उनके मतलब जब कपल्स के बीच, उनके पार्टनर के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद उनके अंदर वो ये सोचती हैं कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इस प्रकार का यदि किसी फीमेल्स को भ्रम हो रहा है या इस प्रकार की कंडीशंस अराइज हो रही हैं, उसे हम स्यूडोकाइसिस कहते हैं, जिसे हम फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम फॉल्स प्रेगनेंसी कह सकते हैं। ओके, मतलब कि इसमें महिला को ये भ्रम रहेगा कि वह कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है, और वो इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है उसका एमनोरिया हो गया हो। एमनोरिया की वजह से वो ये सोच रही हो, वेट गेन कर रही हो, इस वजह से वो सोच रही हो, या फिर कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स उसके अंदर अपीयर हो रहे हो जो प्रेगनेंसी में होते हैं, जैसे कि एमनोरिया होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, एंड देन वेट गेन होता है, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स यदि उसमें अपीयर हो रहे हैं तो वो इन साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे वो ये थिंक करने लगती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एमनोरिया जो होता है, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका एब्सेंस होना, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एमनोरिया। यानी कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस होती है, सपोज दैट यदि किसी फीमेल्स के किसी कपल्स के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जिस डेट पे उसका फिक्स हो कि हाँ उसके पीरियड्स इस डेट पे आते हैं, यदि उसके पीरियड्स उस डेट पे नहीं आते हैं तो वो ये थिंकिंग करना स्टार्ट कर देती है, या उसके अंदर ये भ्रम आने लगता है कि हाँ वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। लाइक एज यदि किसी फीमेल्स को 14 फरवरी लाइक एज उसके उन कपल्स के बीच 14 फरवरी को सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एंड देन उसके पीरियड्स के डेट यदि 20 फरवरी हो, या फिर लाइक एज 20 जनवरी को लास्ट मंथ में था एंड 20 फरवरी तक ना आए, तो वो ये थिंक करने लगती है कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। और दूसरा रीजन, दूसरे सिम्टम्स जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग सिकनेस जो होता है उसमें क्या होता है कि सुबह के समय महिला के अंदर सुबह के समय उसका थोड़ा तबीयत खराब या फिर टायर्डनेस सा फील, या फिर नोजिया वॉमिटिंग, जैसे वॉमिटिंग वगैरह होना, इस तरह की चीज़ें उसे हो सकती हैं। और मोस्टली ये जो होता है मॉर्निंग में ही होता है, इस वजह से इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। या फिर यदि महिला को नोजिया वॉमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह आना, चक्कर वगैरह आना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस वजह से भी वह ये फील करने लगेगी कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। तो एमनोरिया भी जैसे जान सकते हैं, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप जान सकते हैं किसी और डिजीज कंडीशंस की वजह से भी हो सकती हैं, या फिर नेचुरली कभी होता है, कुछ महिलाओं में रेगुलर नहीं होता है कि मतलब 28 डेज पे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ये कंफर्म नहीं होता है कि रेगुलर रहे वो। किसी में काफ़ी जल्दी होते हैं, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज से पहले ही आ जाते हैं, या फिर किसी में आफ्टर 28 डेज आते हैं, जैसे कि 21 टू 35 डेज के बीच आते जाते रहते हैं, तो इसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगर 35 डेज के बाद यदि किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो वो मतलब डिजीज कंडीशन में आ जाएगी। यदि फिर 21 डेज से पहले आ जाते हैं किसी फीमेल्स को, तो भी किसी डिजीज कंडीशन के अंदर आ जाती हैं। तो यानी किसी महिला के अंदर यदि ये थिंकिंग है कि वो प्रेग्नेंट है, तो एमनोरिया की वजह से वो फील कर रही हो कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, एमनोरिया हो उसके अंदर, तो मॉर्निंग सिकनेस यदि आ रहा हो, अपीयर हो रही हो, तो वो कहेगी। या फिर दूसरा जो होता है वो होता है वेट गेन, यानी कि नॉर्मली महिलाएं जानती हैं या फिर लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ता है, महिलाओं का वजन बढ़ता है। तो यदि महिला का वेट गेन भी हो रहा है तो उस वजह से भी वो यही थिंक करेगी कि हाँ मतलब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स
यदि उसका वेट इंक्रीज हो रहा है तो वो ये थिंक करने लगती है कि हाँ वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। ओके। एंड देन ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, यानी उसके ब्रेस्ट इनलार्ज्ड हो रहे हैं तो इसकी वजह से वो थिंक करने लगती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। यानी कि साफ साफ फॉल्स प्रेगनेंसी जो होती है इसमें महिला को भ्रम हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये जो डिजीज है स्यूडोकाइसिस या फॉल्स प्रेगनेंसी, इसके कारण तो या तो महिला काफी ज्यादा डिजायरेबल हो या फिर काफी ज्यादा डिजायर हो उसे चिल्ड्रंस की, या फिर वो महिला जो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रही हो। कोई भी कारण हो सकता है अवॉइड करने की, या तो वो अनमैरिड गर्ल्स होगी तो, या फिर दूसरा रीजन यदि कोई मैरिड वुमेन होगी और उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी कि जितनी बच्चों की नीड है उसे वो कंप्लीट हो चुकी होगी, इस वजह से वो अवॉइड कर रही होगी। और विदाउट कंट्रासेप्टिव्स यूज किए उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा, तो तब उसके अंदर ये थिंकिंग्स आ सकती हैं कि हाँ वो प्रेग्नेंट है या फिर वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। या फिर वो महिला जैसे बच्चों की नीड हो तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर करती हो चिल्ड्रंस की, तो उस प्रकार की महिलाएं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी या फिर मेडिकेशंस वगैरह लेने के बाद भी विदाउट कंट्रासेप्टिव्स के सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, उस प्रकार की महिलाएं हो सकती हैं, उनके अंदर भी ये डिजीज कंडीशन या ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और यदि समझ में ना आया तो आप इसे रिपीट करके देखें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।